हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वाचिंग आईएएस सिंप्लीफाइड और आज है हमारा डे 10th बीपीएससी 69th और ईपीएफओ की जो प्रिपरेशन हमारी इंटीग्रेटेड चल रही है उसका डे 10th है। और सबसे बड़े पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं क्या किया हूँ, थोड़ा सा चीज़ों को कम कर दिया हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम अच्छा खासा है। 2 जुलाई को एग्ज़ाम है हमारा और जितनी जल्दी हो सकेगा हम इसको फिनिश कर देंगे। उसके बाद आराम से आप 2 जुलाई को आपको ईपीएफओ है, 30 सितंबर को आपको बीपीएससी है, तो कंटेंट थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा, लेकिन कंटेंट को आप फिनिश करोगे। फिनिश करना काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। देखिए, स्टार्ट करना मैं पहले से बोलते आया हूँ ना, स्टार्ट कोई इशू नहीं है, स्टार्ट सब करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा फिनिश कौन कर रहा है ये मैटर करता है। स्टार्ट तो हर लोग कर देंगे लेकिन फिनिश जो करेंगे उनका ही कुछ होने वाला है, ठीक है। ये मैं इससे पहले भी 68 के लिए भी बोला था। तो चलिए आज के हम लोग शेड्यूल को देख लेते हैं, डे 10th के शेड्यूल को। सबसे पहले एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री जो हम लोग रखते हैं, चैप्टर 22 और चैप्टर 23 आर.एस. शर्मा जी की जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग। स्प्रेड ऑफ सिविलाइजेशन इन ईस्टर्न इंडिया, अब हम लोग ईस्टर्न इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, देखिए, उड़ीसा एंड ईस्टर्न सदर्न एरिया, जैसे मान लीजिए कलिंग युद्ध हो जाएगा, अशोक आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ऑफ सिविलाइजेशंस उड़ीसा एंड ईस्टर्न एंड सदर्न, मध्य प्रदेश, बंगाल, असम एंड फॉर्मेटिव फेजेस, ये सारा आपको देखना पड़ेगा। ये इसके अंदर की हेडिंग्स है। ये चैप्टर नंबर 22 है और पेज नंबर 198 है। मैं पेज नंबर भी लिख देता हूँ ताकि कुछ लोग पूछते रहते हैं कि सर ये क्या है, ये क्या है, ठीक है। चलिए, चैप्टर 23 हर्षा एंड इस टाइमलाइन हम लोग पढ़ेंगे। हर्षा किंगडम के बारे में, उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, ह्वेन सेंग कैसे हर्षा किंगडम में आया था, ठीक है। अच्छा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए फाहियान किसके किंगडम में आए थे। ह्वेन सेंग तो हर्षा में आए थे। सिंपल सा ट्रिक है, ह्वेन सेंग स्टार्ट विद एच एंड हर्षा स्टार्ट विद एच, बस ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। चलिए, उसके बाद बुद्धिज्म एंड नालंदा के बारे में हर्षा में पढ़ेंगे अच्छे से। चैप्टर 22 चैप्टर 23 को अच्छे से कर लीजिएगा, तमीज से। बीपीएससी का एस्पिरेंट हो या कहीं के भी एस्पिरेंट हो, क्वेश्चन पूछता है इससे। ये हमारा एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का पार्ट हो गया आज का। जियोग्राफी मैपिंग में देखिए, मैपिंग में पहले क्यों करा रहा हूँ ना, थोड़ा सा देखिए इंडियन जियोग्राफी फिनिश है। मैपिंग को अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ना काफ़ी आसान हो जाएगा। उसके बाद फिजिकल पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारी 4 की 4 एनसीईआरटी खत्म हो गई हमारी। जियोग्राफी मैपिंग में कल साउथ अमेरिका हुआ था। आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं कि ऑयल अगर आप सच में किए हो तो, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, आप मुझसे झूठ बोल लीजिएगा लेकिन खुद से झूठ नहीं बोलिएगा, ठीक है ना। ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड किसको कहते हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन साउथ अमेरिका से रिलेटेड मैं आपसे पूछता हूं, ठीक है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि कॉपर टाउन साउथ अमेरिकन कौन सा कंट्री है जिसको कॉपर टाउन कहते हैं, ये बताना है आपको, ठीक है। फिर आपको बताना है, मैंने आपसे पूछा ऑयल पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ रिजर्व बहुत बड़ी है ऑयल की, ये आपको बताना है। तीसरा चीज आपको बताना है, आयरन माइंस कहाँ पे है साउथ अमेरिका में, ये बताना है, ठीक है। और एक है आपको कोपा कबाना बीच है, वो कहाँ पड़ता है, ठीक है, ये हो गया। फिर और एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछ देता हूँ, जैसे सीयूटाइन हो गया। फिर एक आपको बताना है गैलापागोस आइलैंड किसके कहाँ पे पड़ता है, ये भी आपको बता देना है। ये 5 क्वेश्चंस आपको बताना है। और फॉस्फेट के लिए कौन फेमस है, कौन सी जगह, ये भी बताना है आपको। ये 5-6 क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपने साउथ अमेरिका किया है तो, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट किया है तो, नहीं तो फिर आप तो कोई बात ही नहीं है। चलिए, आज हम लोग करना है नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की पूरी मैपिंग, कंप्लीट एक मैप लेना है। मैं आपको आज एक अपनी सैंपल दिखाऊंगा किस तरीके से करना है। सोर्स मैंने आपको बता दिया है, गुरजार सर यूट्यूब पे, इससे बेहतरीन कहीं नहीं मिलने वाला है, वहीं पे याद करा देते हैं। तो गुरजार सर की यूट्यूब पे चले जाइएगा, वहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन साउथ अमेरिकन सारी मैपिंग करा रखे हैं, 17-18 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट है, उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आज मैंने एक और टॉपिक आपको इंट्रोड्यूस किया, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट। इसको आप मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आईएसएफआर, इसकी पीडीएफ भी मैं डाल रखा था, पीछे चले जाइएगा, पीडीएफ सेक्शन में आपको मिल जाएगा, या फिर इसकी पेजेस डाली होगी, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। बाइनियल रिपोर्ट होती है, 2 साल पे आती है, 19 में आई थी, फिर 21 में आई है। 19 से कंपेयर करके 21 वाले को पढ़ते हैं कि कितना कितना ग्रो हुआ, कितना परसेंटेज ग्रो हुआ, कहाँ पे कितना रिडक्शन हो रहा है, कहाँ पे कितना प्लांटेशन हो रहा है, फॉरेस्ट्री कहाँ बढ़ रहा है, अर्बन फॉरेस्ट्री कहाँ पे जाता है, रूरल फॉरेस्ट्री कहाँ पे जाता है, फॉरेस्ट परसेंटेज कहाँ पे जाता है, फॉरेस्ट डेंसिटी कहाँ पे जाता है, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा, तो कर लीजिएगा प्लीज़, क्योंकि देखिए टॉपिक्स मैं छोटे छोटे दे रहा हूँ लेकिन हाईली इफेक्टिव टॉपिक्स दे रहा हूँ। कोई भी एग्जाम जाइएगा ना, वहाँ 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। आप अभी यूपीपीसीएस भी दीजिएगा, उसमें भी दिख जाएगा आपको। फिर इंटरनेशनल रिलेशन वाले पार्ट में आज जो रिसेंट में सूडान इशू चल रहा है ना, एक बार इसको सूडान इशू / यूपीएससी करके एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद सीसेट में बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स के 10 क्वेश्चन को देखिएगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन कर लीजिएगा, सही रहेगा।
फिर डेली सीएन एडिटोरियल आपको पता है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वाले से देखना है, आप बाइजूस आईएएस यूज़ कर लो या फिर ओनली आईएएस यूज़ कर लो। तो ये हमारा आज का शेड्यूल है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा तमीज़ से, ठीक है। और करके मुझे प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए, मुझे लग रहा है कि शेड्यूल बहुत लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर फॉलो नहीं कर रहे होगे तो मैं खुद की डायरी में लिख के खुद करूँगा, सीधी सी बात है, ठीक है। थैंक यू।